भाई नमस्ते भाई लोग। भाई सारा भाई राम राम भाई। आपको ज्ञात है हम राजस्थान की संपूर्ण कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम राजस्थान का भूगोल भी पढ़ रहे हैं भाई और राजस्थान का इतिहास भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं भाई। अगर आप एक बार जाके रैंकर ऑनलाइन क्लासेज की प्लेलिस्ट को खंगोल लिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा भाई। देखो बात करते हैं, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक भाई। तो भाई जो मेरे जो नए साथी हैं वो भाई चैनल से जुड़ जाए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। और जो मेरे पुराने से एक साथी हैं भाई, प्यारे साथी हैं, वो चैनल को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई क्लास को। ठीक भाई। फिर माँ सरस्वती का नाम लेके आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, राजस्थान के जो प्रमुख इतिहासकार और साहित्यकार हैं, लगभग 9 हैं ये, इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक भाई। देखो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक भाई। देखो बात करें, उम्मीद है आप लोग सभी लोगों ने भाई क्लास को सब्सक्राइब कर लिया होगा और क्लास को लाइक कर दिया होगा। ठीक भाई। हाँ, आपका एक थंबनेल हमें एनर्जी देता है भाई, इस बात को समझो आप भी। देखो बात करते हैं हम, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं भाई। पहले बात करें हम डॉक्टर सीताराम लालस के द्वारा। देखो पहले तो बात है इनके बारे में हमने पढ़ा था भाई, राजस्थान की जो भाषा और बोलियां हैं उससे टॉपिक में पढ़ा था भाई। क्योंकि इन्होंने भाई राजस्थान की जो भाषा के विकास के चरणों को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। प्राचीन काल, ठीक भाई, जिसको हम आदिकाल भी कहते हैं, वीर गाथा काल भी कहते हैं। ठीक भाई, पहला भाग हो गया था। दूसरा इसका मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक भाई, इन्हें 3 भागों में बांटा था। बात करते हैं, पहले तो बात है ये राजस्थान। देखो ये राजस्थान के जोधपुरी जिले के हैं, मूल निवासी हैं भाई। और इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक भाई, शब्दकोश नामक ग्रंथ लिखा था, राजस्थानी भाषा में शब्दकोश नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक भाई। लेकिन आप अगर पूछ लिया जाए, एक सवाल पूछा जाता है भाई, डिंगल डिंगल भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? कोई बताएगा मुझे? हमने पढ़ा था डिंगल भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था। तो भाई रामकरण अशोपा आते हैं, तो उन्होंने डिंगल भाषा का शब्दकोश तैयार किया था और हिंदी राजस्थानी भाषा का व्याकरण, ठीक भाई, तैयार किया था। अब बात करते हैं, तो इन्होंने भाई राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ लिखा था और इसी ग्रंथ के कारण, और इस ग्रंथ में 2 लाख से अधिक क्या है भाई शब्द हैं। और इसी ग्रंथ के कारण भाई एन साइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने, भाई एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इन्हें राजस्थानी झुम्बा भाषा की मसाल कहा है। देखो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इसे भाई सीताराम लालस को राजस्थानी झुम्बा भाषा की मसाल कहा है और इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है भाई। तो ये थे भाई डॉक्टर सीताराम लालस। अब कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो भाई ये सुजानगढ़ चूरू के हैं, पहले बात तो ये है, पूछा जाता है ये। और ये हिंदी के और राजस्थानी भाषा के क्या है भाई कवि है। और इनकी पाथर और पिथल ये राष्ट्र प्रसिद्ध रचना है। तो पूछी जाती है पाथर और पिथल, ठीक भाई, पाथल और पिथल किसकी रचना है भाई? कन्हैयालाल सेठिया की। लेकिन ये बाल्य अवस्था में, बचपन में ही इन्हें रमणीय रासोटा लिख दिया था। ठीक भाई, एक ग्रंथ है रमणीय रासोटा लिखा था बचपन में ही। और इनके लील टास काव्य संग्रह को 1976 में भारतीय केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसे पुरस्कारित किया था, इनके लील टास काव्य को। ठीक भाई। अब देखो इनकी जो प्रमुख बुनियादी थी, इस जमीन रो धनी गुण, ठीक भाई, और मिंजर भी होगी। और तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की। तो ये इनकी क्या है भाई प्रमुख बुनियादी समस्याएं हैं। ठीक भाई, यहाँ पे इनकी रचनाएं हैं भाई, जमीन और धनीकुण, मिंजर और तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की। ठीक भाई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, कन्हैयालाल सोटिया है, ये पाथल और पिथल इनकी रचना है। ठीक भाई। और इन्हें इसके लील टांस काव्य संग्रह को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार भी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। और इनका जन्म होता है 20 मार्च 1782 को होता है। इंगलिस्टीन सिटी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के अंदर होता है भाई। बात करें कर्नल जेम्स टोड है जो राजस्थान में 1817 में ही आ जाते हैं, लेकिन ये राजस्थान में वापसी का समय 1822 तक। ठीक है, इसका मतलब ये
1818 से लेके 1822 तक ये राजस्थान के अंदर रहते हैं। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड है जो 1810 से 1800 राजस्थान में 1810 से 1822 तक पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, यहाँ पे 1818 है भाई, ठीक है, हाँ, पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट, ठीक भाई, पीए के रूप में, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ये नियुक्त रहते हैं। आपको पता होना चाहिए भाई जो मेवाड़ का जो शासक है कौन था भाई? हाँ, कुमारी विवाद पढ़ा होगा आपने, बताओगे आप लोग? भीम सिंह सिसोदिया थे भाई। हाँ, तो उन्हीं के शासनकाल में आए थे, उन्हीं के शासनकाल में ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भी थे, और इन्हीं के प्रयासों से उन्होंने भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई। और इनका निधन होता है भाई 17 नवंबर 1835 ईस्वी में होता है भाई। देखो इनकी दो पुस्तकें हैं, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको हम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। दूसरी है पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवलर्स इन इंडिया, ठीक है, इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये इनके दो प्रमुख ग्रंथ रचनाएं हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो पहली पुस्तक थी भाई द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको हमें दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, जो पहली पुस्तक थी भाई, तो इनके जो गुरु थे यति ज्ञानचंद, ठीक है, यति ज्ञानचंद, ठीक है, इनके गुरु ज्ञान यति ज्ञानचंद जो भीलवाड़ा के हैं भाई, शाहपुरा भीलवाड़ा के। तो बात करते हैं ज्ञान यति चांद, ठीक भाई, ज्ञान यति चंद को ये समर्पित है, पहली पुस्तक तो अपने गुरु को समर्पित है। लेकिन इनकी दूसरी पुस्तक है पश्चिमी भारत की यात्रा है, तो ये भारत श्रीमती विलियम हंटर को ये क्या है भाई समर्पित है। तो पूछा जाता है इनकी पहली पुस्तक तो इनके गुरु है ज्ञान यति चंद को समर्पित है, दूसरी पुस्तक है इनकी विलियम हंटर को समर्पित है भाई। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी, राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह के उपनाम से भी जानते हैं भाई। कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़गढ़ के मानमोरी जो शिलालेख है को इंग्लैंड ले जाते समय इसको समुद्र में फेंक दिया था। आपको पता होना चाहिए मानमोरी शिलालेख है जो 861 ईस्वी का है, ठीक है, तो सही है, ठीक है भाई। मानमोरी शिलालेख है को इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। इस शिलालेख में अमृत मंथन या समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख है भाई। और इसमें चित्तौड़गढ़ के जो अंतिम मौर्य शासक मानमोरी का प्रमाण इसके अंदर भी मिलता है भाई। बात करें, ये कर्नल जेम्स टोड प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार थे जिन्होंने, आपको पता है हम राजस्थान का इसको इतिहासकार का जनक कहते हैं। किस आधार पे कहते हैं? क्योंकि भाई इन्होंने जो राजस्थान की जागीरदारी, ठीक है, फ्यूटिलिज्म, देखो राजस्थान की जो जागीरदारी है उसके आधार पर राजस्थान की जागीरदारी को डिटेल में समझाया है, और इसी के आधार पर इन्हें हम व्यवस्था पर, ठीक है, इतिहास लिखा है। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर इन्होंने इतिहास लिखा है, और इन्हीं के आधार पर हम इनको राजस्थान के जनक, इतिहास के जनक कहते हैं। अब बात करते हैं लुई पीओपी टेक्सीटोरी, इनके बारे में बात करें तो भाई ये सारे नाम पहले भी आ चुके हैं, राजस्थान की भाषा और बोलियां पढ़ रहे थे। पहले तो बात है ये उदिने इटली के हैं, और ये जन्म देखो यहाँ का, देखो जन्म तो 1887 में होता है, लेकिन मृत्यु बीकानेर में हो जाती है। लेकिन भाई ये जो एलपी टेक्सीटोरी है ये महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में, जो आपको पता है गंगानगर जिले के जो महाराजा है गंगा सिंह है, उनके संरक्षण में ये राजस्थानी साहित्य का सर्वे करते हैं, लेकिन भाई इनकी मुलाकात बीकानेर के जो जैन आचार्य है धर्मसूरी से हुई थी, ठीक भाई, इनकी मुलाकात बीकानेर के जैन आचार्य धर्मसूरी से हुई थी। इनके बाद ये भाई ये राजस्थानी साहित्य का सर्वे करते हैं, और इनकी पुस्तकें हैं भाई राजस्थान चारण साहित्य और ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, ठीक भाई, द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बॉर्डिंग, ठीक भाई, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। तो ये इनकी क्या है भाई पुस्तकें हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है टेक्सीटोरी की जो जीवनी है, टेक्सीटोरी की जीवनी लिखने वाला व्यक्ति कौन है? श्री नथमल जोशी। कौन है भाई? श्री नथमल जोशी है जो टेक्सीटोरी की जीवनी लिखते हैं, और किस नाम से लिखते हैं? धोरारो
धोरी। किस नाम से लिखते हैं भाई? धोरारो धोरी के नाम से लिखते हैं। और इनका संबंध है चारण साहित्य से है। इनका संबंध किससे है भाई? चारण साहित्य से है। देखो एलपी टेक्सिटोरी ने बीकानेर म्यूजियम, देखो जब ये बीकानेर के अंदर ही रहते हैं भाई, ठीक भाई, यहाँ से, और यहाँ पे पुस्तकें लिखते हैं, राजस्थानी साहित्य का सर्वे करते हैं, तो बीकानेर के अंदर ये बीकानेर म्यूजियम की स्थापना भी करते हैं। लेकिन भाई जो जोधपुर के निवासी है रामकरण असोपा, ठीक भाई, रामकरण असोपा वही है जो जिसे हमें डिंगल डिंगल का शब्दकोश तैयार किया था इन्होंने, कि भाई रामकरण असोपा है, जोधपुर निवासी रामकरण असोपा है, जो 1914 से लेकर 1919 तक मृत्यु तक इनके साथ टेक्सिटोरी के साथ कार्य किया था। देखो इन्होंने कहा कि मारवाड़ी ही क्या है? डिंगल है। भाई टेक्सिटोरी ने कहा था मारवाड़ी ही डिंगल है, और डिंगल ही क्या है भाई? राजस्थानी है, ठीक भाई। एलपी टेक्सिटोरी ने प्राचीन राजस्थानी के व्याकरण पर भी लेख है लिखा है भाई। ये आपके थे भाई एलपी टेक्सिटोरी, लुई पियोजी टेक्सिटोरी। बात करते हैं हम पृथ्वीराज राठौड़। पहले तो बात है, देखो पृथ्वीराज राठौड़ है बीकानेर के जो शासक है, राव कल्याणमल के पुत्र है, लेकिन साथ साथ में अकबर के दरबारी कवि है। अकबर के क्या है भाई? दरबारी कवि है। देखो अकबर ने इन्हें घाघरोन दुर्ग क्या किया था? भेंट किया था। और इसी घाघरोन दुर्ग में वेली किसमरी किसम रुक्मिणी वंचिका, ये आपको पता है डिंगल से लिखी है, ठीक भाई। हाँ, वेली किसन रुक्मिणी वंचिका है नामक ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ को दूरसा आडा ने हिंदुओं का 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। ये इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है भाई। इनके वेली किसम रुक्मिणी वंचिका है, तो इस ग्रंथ को किसने हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है? तो दूरसा आडा ने कहा है, ठीक भाई। बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ है, जो पीथल के नाम से काव्य रचते थे, ठीक भाई। पीथल के नाम से ये पूछा गया सवाल है भाई, किस नाम से भाई? पीथल के नाम से अपने काव्य की रचना करते थे। कर्नल जेम्स टोड ने वेली किसम रुक्मिणी वंचिका की ग्रंथ की तुलना किससे की है भाई? 10 सहस्त्र घोड़ों के बल से की है। 10 घोड़ों के बल के बराबर यह है भाई पुस्तक, ठीक भाई। पृथ्वीराज राठौड़ को टेक्सिटोरी ने डिंगल का हेरोज कहा है। सवाल पूछा जाता है भाई डिंगल का हेरोज किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। लेकिन कहने वाले कौन थे भाई? एलपी टेक्सिटोरी थे। और इनकी प्रमुख रचना है भाई गंगा लहरी, दशरथ राउत, ठीक भाई, राउत दसम भागवत रा दोहा, दशरथ राउत दसम भागवत रा दोहा, इनकी क्या है भाई? प्रमुख रचना है भाई। इसको आप एक बार नोट कर लिया जाए भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं केसरी सिंह बारट, जिनका समय चक्र आता है भाई 1872 से 1941 तक आते हैं। ये प्रमुख क्रांतिकारी भी थे भाई। साथ में बात करेंगे, देखो ये इनका जन्म देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर होता है। ये चारण जाति के हैं। कौन से है भाई? चारण जाति के हैं, क्योंकि इनकी रचना भाई यहाँ पे डिंगल कवि के हैं। ये बात करें चारण जाति, आपको पता है डिंगल कवि की रचनाएं लिखते थे भाई। केसरी सिंह है, ये मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। किसको भाई? कि मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। देखो इनकी बात ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस ये है और पसंददायक बात है भाई। देखो बात करते हैं यहाँ पे, देखो 1903 में, ये सबसे ज्यादा फेमस यहीं पे होते हैं। 1903 में जब जब महाराणा फतेह सिंह है, जब महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के में महाराणा फतेह सिंह है, जो लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित, ठीक भाई, आयोजित एक सभा होती है, एडवर्ड सप्तम के सम्मान में एक सभा होती है, ठीक भाई। लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली में, लॉर्ड कर्जन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान में दिल्ली में एक सभा होती है, दिल्ली दरबार में सभा होती है। उसके अंदर ये जाते हैं जब महाराणा फतेह सिंह जब जाते हैं, तो भाई ये जो केसरी सिंह बारट है, इन्हें, ठीक भाई, इस कृति की निंदा स्वरूप महाराणा को यहाँ पे 13 सोरठे भेजे थे। कितने सोरठे भेजे थे भाई? 13 सोरठे भेजे थे, जिन्हें हम चेतावनी राज उंगटिया कहते हैं, ठीक भाई। और इन्हें भेजे तो उन्हें रेल मार्ग से जाते समय मिले, और वह दिल्ली दरबार नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था भाई यहाँ पे भाई इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इन्हें 13 सोरठे भेजकर इनको चेतावनी भाई यहाँ पे थोड़ा बताया था भाई, चेतावनी राज उंगटिया है भाई, आप वहां पे जाते रहो लेकिन सोच समझ के जाओ। तो फिर वापस वहां पे नहीं गए थे। लेकिन भाई केसरी सिंह बारट है जो अशव घोष कृत जो बुद्ध चरित्र है, उसका हिंदी में अनुवाद भी
किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वीर भारत सभा की स्थापना भाई केसरी सिंह भारट करते हैं, 1910 में करते हैं। गोपाल सिंह खरवा के साथ भी करते हैं, गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना। ये पूछा जाता है भाई सीधा सीधा, वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। किसने की थी भाई? यहाँ पे गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह भारट ने मिलकर की थी। केसरी सिंह भारट आपको पता है भीलवाड़ा के हैं, भीलवाड़ा के डिंगल कवि हैं। केसरी सिंह भारट कवि, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भाई बात, केसरी सिंह भारट ने जो कवि है श्याम लदास की जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखते हैं भाई ये केसरी सिंह भारट? केसरी सिंह भारट कवि श्याम लदास, ठीक भाई, श्याम, ठीक भाई, श्याम लदास की जीवनी लिखते हैं। देखो किस केसरी सिंह ने भारत ने प्रताप चरित्र, दुर्गा चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज चरित्र, ठीक भाई, कुछ मांजली नामक ग्रंथों की रचना की थी। लेकिन एक केसरी सिंह भारट है जो ज्योतिषी भी थे, संस्कृत के भी थे, वेदों के भी अच्छी तरह से ज्ञाता थे भाई। अब इसको नोट कर लिया जाए, आगे और पढ़ते हैं इनके बारे में भाई। देखो बात इस प्रकार बढ़ाते हैं। देखो ये केसरी सिंह भारट थे, ये क्रांतिकारी भी थे क्योंकि इन्होंने राष्ट्र हित में डकैती करके धन का संग्रहण किया था। देखो राष्ट्र हित में ये डकैती का कार्य भी करते थे, अपने देश के लिए डकैती का कार्य भी करते थे। और इसी प्रयास में क्रांतिकारियों ने जो जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या कर दी थी 1912 में, ठीक भाई, जो जोधपुर के महंत प्यारेलाल है उनकी हत्या 1912 में कर दी गई थी। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे आ, तो एक बार आप यहाँ पे आ जाए। केसरी सिंह भारट ने, आपको पता है 1912 में इनकी हत्या हो जाती है, साधु प्यारेलाल या फिर इसको हम कह सकते हैं महंत प्यारेलाल, इन प्यारेलाल की हत्या हो जाती है। और इसी हत्याकांड में इन्हें 1914 से लेकर 1920 तक भी भाई 6 साल की क्या हो जाती है भाई, सजा हो जाती है। लेकिन भाई ये बात भाई ब्रिटिश सरकार को पता लग जाती है, जिसके कारण केसरी सिंह भारट को बिहार की कौन सी जेल भाई? हाजीराबाग, बिहार की बिहार की हजारीबाग जेल में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो जेल अधीक्षक थे, क्या दिल के सच्चे थे भाई? कर्नल मिक की कृपा से ये इनकी समय अवधि, ठीक भाई, यहाँ पे सजा की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन्हें छोड़ दिया जाता है भाई। अब देखो इसके बाद में जेल से छूटने के बाद केसरी सिंह भारट है अपना शेष जीवन कोटा में बिताते हैं और अंत में इनका 41 में क्या हो जाता है भाई? देहांत हो जाता है। लेकिन भाई देखो, अगर कुछ याद रखो या ना रखो केसरी सिंह भारट के बारे में, एक तो आपको ये बात तो जरूर याद रखनी है, और एक ये बात जरूर याद रखनी है, वीर भारत सभा की स्थापना कभी की। और इसके अलावा आपको ये याद रखनी है भाई, यहाँ पे देखो ये क्रांतिकारी कैसे है वे, देखो यहाँ पे ये क्रांतिकारी क्यों हुए? क्योंकि केसरी, देखो पहले तो बात है केसरी सिंह भारट है, ये करसन सिंह भारट के क्या है? पुत्र है, ठीक भाई। ने अपने सहोदर जोरावर सिंह को, अपने जो सहोदर था, हाँ, सहोदर जोरावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह, ठीक भाई, यहाँ पे जमाता ईश्वर सिंह आसिया को राम बिहारी बोस के सहायक, देखो राम बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद के पास प्रशिक्षण के लिए भेज दिया था। देखो अपने पूरे परिवार को भेज दिया था। देखो जो ये पहले तो बात है, करसन सिंह भारट के पुत्र है केसरी सिंह भारट, इन्होंने क्या कहा कि देखो यहाँ पे इन्होंने ये किया कि यहाँ पे इनका जो सहोदर है जोरावर सिंह, पुत्र है प्रताप सिंह, जमाता है यहाँ पे जमाता ईश्वर सिंह, ठीक है, ईश्वर सिंह आसिया को इन्होंने राम बिहारी बोस के सहायक, यहाँ पे बोस के सहायक, इनके मास्टर कौन है भाई? यहाँ पे मास्टर अमीर चंद के पास प्रशिक्षण के लिए भेज दिया था भाई। देखो इस कारण राम बिहारी बोस ने कहा है इनके बारे में, राम बिहारी बोस ने कहा है कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के लिए युद्ध में झोंक दिया था भाई। ये थे हमारे केसरी सिंह भारट भाई, ठीक भाई। तो आपको तो ये ध्यान रखना है किसके समक्ष अपने परिवार को भेजा था?
परिवार में से ये ध्यान रखना है भाई, सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जमाता ईश्वर सिंह को राम बिहारी बोस के सहायक भेजा था। इनका नाम जरूर याद रख लेना भाई, इस कृति में राम बिहारी बोस के सहायक इन्होंने भेजा था। ठीक भाई, इनके पास भेजा था और इनके साथी थे मास्टर अमेरचंद, उनके पास भेजा था। अब बात करें पंडित गौरीशंकर हीराचंद। देखो ये पहले तो है पंडित गौरीशंकर हीराचंद है, ये रोहिड़ा गांव के, पहले तो 1863 में इनका जन्म होता है। रोहिड़ा गांव सिरोही के मूल निवासी हैं। कहाँ के भाई? गौरीशंकर, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये रोहिड़ा गांव सिरोही के हैं। आगे बात में, हाँ भाई चले। रोहिड़ा गांव सिरोही के मूल निवासी हैं और इनके प्रमुख ग्रंथ है। देखो सिरोही के मूल निवासी है तो ये सिरोही का इतिहास लिखते हैं भाई, और यहाँ पे सोलंकियों का प्राचीन इतिहास भी लिखते हैं भाई, राजपुतानों का प्राचीन इतिहास भी, और यहाँ पे भारतीय प्राचीन लिपिमाला, नागरी अंक और अक्षर और राजस्थानी का गिब्रन। ठीक भाई, ये पंडित गौरीशंकर ओझा के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का निधन 1947 में हो जाता है। लेकिन ये भाई राजस्थान के जो म्यूजियम के अध्यक्ष पर, ठीक है, राजस्थान म्यूजियम के अध्यक्ष पर लगभग 30 साल तक ये कार्य करते हैं। ये आपके क्या है भाई? पंडित गौरीशंकर ओझा है भाई। अब बात करें हम विजयदान देथा। पहले तो बात है, ये जो विजयदान देता है एक सबसे बड़ी संस्था है, राजस्थान लोक संस्कृति है उसकी सबसे बड़ी संस्था है रूपायन संस्था। तो ये बोरुंदा जोधपुर में है, तो उनके सचिव भी रहे हैं। इसके बाद में ये विख्यात साहित्यकार भी रहे। विजयदान देता को हमें बीजी के प्रचलित बीजी के नाम से भी जानते हैं भाई। बात कर रहे हैं इनके बारे में, विजयदान देता की राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित। देखो विजयदान देता की 14 खंडों में प्रकाशित, यहाँ पे बातारी फुलवाड़ी, देखो बातारी फुलवाड़ी विजयदान देता है, जिनको हम बीजी के नाम से भी कहते हैं, और इनकी है बातारी फुलवाड़ी। ठीक है, बातारी फुलवाड़ी के 10वें खंड को, ये भी ध्यान रखना है, देखो 14 खंडों में ये प्रकाशित हुई थी बातारी फुलवाड़ी, लेकिन इसके 10वें खंड को भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कारित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनके साथ ही विजयदान देता की अन्य प्रकाशित कृतियां कौन सी है? राजस्थानी, हिंदी, कहावत कोश। बात करें साहित्य और समाज, साहित्य और समाज, प्रेमचंद्र के पात्र, दुविधा और अन्य कहानी है, उलझन। ठीक है, अलेखू हिटलर, ये ध्यान रखना है, अलेखू हिटलर किसकी है भाई? विजयदान देता की प्रमुख कृति है भाई। रुक, रुक भी याद रखना है, ये विजयदान देता की है। ठीक भाई, प्रारंभ में देखो पहले तो 1953 से 1955 मतलब 2 साल तक विजयदान देता ने हिंदी मासिक प्रेरणा का संपादन किया है। ठीक भाई, हिंदी मासिक प्रेरणा का संपादन किया है। लेकिन भाई विजयदान देता ने हिंदी त्रैमासिक रूपन राजधानी शोध पत्रिका प्रारंभ की थी। ठीक है, और यहाँ पे लोकगीत 1800 के बीच में रचित ब्रिटिश विरोधी कविताओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन पर आधारित गोरा हट जा राजस्थान के प्रचलित प्रेख्यानन का विवेचन, यहाँ पे इसका विवेचन जेठवेराव सोरठा तथा श्री कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन किया है भाई। इनके बाद बात करें 1986 में विजयदान देथा की कथा पर प्रकाश झा, देखो 1986 के अंदर बात करें 1986 में विजयदान देथा की कथा पर, इनकी कथा पर प्रकाश झा द्वारा एक फिल्म बनी थी परिणति। कौन सी फिल्म? परिणति फिल्म है, ये विजयदान देथा पर बनी थी, प्रकाश झा द्वारा बनी थी, इनके निर्देशन में बनी थी। तो आपको तो ये ध्यान रखना है भाई, विजयदान देता है तो ये भाई ये रूपायन संस्था के सचिव रह चुके हैं। दूसरी बात है यह बातारी, विजयदान देता को हम बीजी के नाम से जानते हैं, और ये बातारी फुलवाड़ी इनकी रचना है। ठीक भाई, इतनी बात ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं भाई हम, देखो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्रह्मगुप्त के बारे में बात करें तो ये जालोर जिले के भीनमाल नगर के हैं। ब्रह्मगुप्त, इनका जन्म कब होता है? 578 इसको होता है। ठीक भाई, 598, सॉरी 78 बोल दिया क्या, 598 ईस्वी में पश्चिमी राजस्थान जालोर जिले के भीनमाल नगर में होता है। ब्रह्मगुप्त विख्यात गणितज्ञ थे भी, ये क्या थे भाई? गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषी शास्त्र भी थे। ठीक है, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजिकल भी थे। ज्योतिषी एस्ट्रोटॉक एक नाम सुना होगा, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, गणितज्ञ भी थे
और ये ब्रह्म, ठीक भाई, इनकी देखो प्रमुख रचना है ब्रह्म स्फुट, सिद्धांत, खंड, खाद्य, इनकी क्या है भाई, प्रमुख रचना है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है ब्रह्म गुप्त है। तो पहले तो भाई ये जालोर के भीनमाल नगर के, इतनी सी बात ध्यान रखोगे। और ये गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषी शास्त्र भी थे, इतनी बात ध्यान रखोगे, ठीक भाई। चले आगे, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में ध्यान रख लेते हैं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार एक हर विलास शारदा। कौन सा भाई, हर विलास शारदा है, एक समाज सुधारक थे। क्या थे भाई, ये समाज सुधारक थे। तो इनके बारे में पूछा जाता है भाई, हर विलास शारदा, तो ये समाज सुधारक थे, इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, क्या थे, तो ये समाज सुधारक थे, ठीक भाई। हर विलास शारदा, शारदा। देखो रमत कलाकार कौन थे भाई यहाँ पे, ये रमत कलाकार कौन है भाई, तेज कवि जैसलमेरी। तेज कवि जैसलमेरी ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र स्वतंत्र बावणी, महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावणी पुस्तक भेंट करने वाले कौन है भाई, तेज कवि जैसलमेरी ने, ठीक भाई। और ये रमत कलाकार भी है। बात करते हैं, ये आप देखो मान लेते हैं किसी किसी व्यक्ति या जाति या घटना का प्रशंसक, या किसी व्यक्ति जाति या घटना का आप उल्लेख करते हो, या किसी का इतिहास बताते हो, कहानी लिखते हो, कथा लिखते हो, तो वो क्या कहलाती है, वात, ठीक भाई। क्या कहलाती है वो, वात कहलाती है। लेकिन किसी बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचनाएं क्या कहलाती है भाई, पवाड़ा या पवारा, ये पूछा जाता है भाई। अगर आप किसी व्यक्ति या जाति या फिर घटना, कोई प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास है, प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, किसी घटना के बारे में बता रहे हो, तो मतलब ये छोटा सा इतिहास ही बनेगा, छोटी सी जानकारी बनेगी, मतलब कहानी कथा, तो वो वाद कहलाएगी। लेकिन किसी बहादुर के बारे में आप संस्कृत बहादुरों के विशेष कार्य के बारे में आप अगर वर्णन करते हो, ठीक भाई, वर्णन करने वाली रचना या लोक गाथा, जैसे तेजा जी की लोक गाथा होगी, तो पूरा वर्णन हो गया इसके अंदर, तो ये पवाड़ा या पवारा कहलाती है भाई। लेकिन रासो काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है भाई। देखो बात करें हबीब तनवीर चरणदास चोर, चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजयदान देथा द्वारा रचित है। हबीब तनवीर का जो एक नाटक है चरणदास चोर, क्या है भाई, हबीब, ठीक भाई, हबीब तनवीर का जो एक नाटक है चरणदास चोर नामक एक नाटक है, जो मूल रूप से किसके हैं भाई, यहाँ पे विजयदान देथा द्वारा रचित है भाई, ठीक भाई। विजयदान देथा जो रूपायन संस्था के क्या भाई सचिव भी थे, और इनकी बीजी के नाम से भी जानते थे विजयदान देथा को, और इसको हम बातारी फुलवाड़ी इनकी प्रमुख रचना थी, ठीक भाई। हाँ भाई, बात करते हैं, एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का ये रूपांतरण रूप था भाई। विजयदान देथा के दुविधा ग्रंथ पर, देखो विजयदान देथा के, बात करें भाई विजयदान देथा के दुविधा ग्रंथ पर मणि मणि कौल की फिल्म दुविधा, देखो विजयदान देथा के दुविधा ग्रंथ पर दुविधा फिल्म बनी थी मणिकौल की, किसकी भाई, मणिकौल की दुविधा फिल्म बनी थी। और अमोल पालेकर की पहली फिल्म निर्माण हो चुका है, ठीक भाई, अमोल पालेकर की पहली फिल्म का निर्माण हो चुका है इस पे। और विजयदान देथा को 2007 में पद्मश्री पुरस्कार अवार्ड भी दिया गया है। मध्यकाल ग्रंथ मान कौतूहल की मुख्य विषय वस्तु हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से रासों का संकलन मिलता है, ठीक भाई, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से रासों का संकलन है इसके अंदर, ठीक भाई। इसको आप नोट कर लिए जाए। फिर हम बात करते हैं भाई, देखो आपका जो प्रमुख इतिहासकार और साहित्यकार था वो भाई, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूर्णतः से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद है भाई सभी लोग क्लास को लाइक करोगे और 10 लोगों के पास शेयर करोगे भाई, कर सो बुला हो सो बुला। और जो नए साथी है भाई कृपया करके चैनल से जुड़ जाए भाई, बहुत मजा आने वाला है भाई, इसी प्रकार आपका प्यार बना रहे, ठीक भाई। हाँ, तो फिर भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जरूर पधारिएगा आप लोग। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू बाय, ओके, राम राम।